फ्यूचर डॉक्टर्स। आज 1563 बच्चों का रीनीट एग्जाम हुआ और इस एग्जाम का एनालिसिस अब हमने कंप्लीट कर दिया है। आज के वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि रीनीट एग्जाम अगर होता है तो उसका लेवल कैसा रह सकता है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1563 बच्चों का जो एग्जाम था, इसमें सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं थे। लगभग 50% के राउंड बच्चा प्रेजेंट हुआ था। एग्जैक्ट नंबर है 813 बच्चों ने रीनीट एग्जाम दिया है। अब अगर बात करें एनालिसिस की, सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। केमिस्ट्री का पेपर काफी इजी था। डायरेक्ट एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एज इट इज एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आए हैं और एक क्वेश्चन जो आपका नीट 2024 में आरएनएस इक्वेशन वाले ग्राफ का क्वेश्चन आया था, वो एज इट इज इसमें रिपीट हुआ है, यानी एज इट इज कॉपी हुआ है। और अगर हम बात करें बायो की, बायो का पेपर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ा है, वो इजीली 360 आउट ऑफ 360 बायो में स्कोर कर सकता है। फिजिक्स का पेपर भी काफी आसान था। जो नीट 2024 वाला मेन पेपर था, उसके कंपैरिजन में फिजिक्स का पेपर भी 10% इजी रहा है। फिजिक्स में एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल फिजिक्स से आए हैं, वहीं एक दो क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाला भी पूछा गया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का पेपर नीट 2024 के मेन पेपर के कंपैरिजन में काफी इजी रहा है। यानी जिस बच्चे ने ओनली एनसीईआरटी पढ़ा होगा, ओनली अपने सिलेबस पे फोकस किया होगा, जैसा कि सिलेबस डिफाइन किया था एनएलपी के द्वारा, जो आपका रिड्यूस सिलेबस था, वो भी जिसने अच्छे से किया है, उसी से पेपर आया है। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। तो जो बच्चा एनसीईआरटी और नए सिलेबस को फॉलो करके गया है, वो आराम से 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि रीनीट एग्जाम अगर होता है, उसका लेवल कैसा रहेगा। देखो, जनरली तो ये होता है, जब भी री एग्जाम हुए हैं कभी भी, चाहे नीट के टाइम पे चाहे एआईपीएमटी के टाइम पे, जनरली एग्जाम टफ रहे हैं। लेकिन जैसा अभी 1563 बच्चों का हुआ, तो ये थोड़ा इजी था। हो सकता है ये इसलिए इजी रखा हो क्योंकि बच्चों को सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला है। तो आप मान के चले, अगर दोबारा रीनीट एग्जाम होता है, सभी बच्चों का 23 लाख बच्चों का एग्जाम होता है, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी मान के चले कि पेपर का लेवल नीट 2024 के मेन पेपर से अच्छा आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बिल्कुल आपको ओनली एनसीईआरटी बेस देना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। और इसके साथ साथ आपको ओनली जो नया सिलेबस है उसी पे फोकस करना है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जरूर पढ़ के जाए। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आता है, इसके 3 वीडियो में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लेना। प्रैक्टिकल फिजिक्स के एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप करके जा सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर ऑब्जर्व करके देख के चले जाएंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। तो प्लीज आप रीनीट के लिए अच्छे से पढ़ें। रीनीट होगा डेफिनेटली, जैसा कि हम देख रहे हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। डेली नए नए एविडेंस मिल रहे हैं, जिनमें पेपर लीक के रीजन, पेपर लीक के जो पेपर लीक का जो सच है वो सामने आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में भी 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है रीनीट होगा। रीनीट के लिए अब आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आप मान के चले, अगर रीनीट एग्जाम होता है तो उसमें भी आपको 8 जुलाई के बाद कम ही टाइम मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका जुलाई लास्ट तक, यानी 28 जुलाई तक रीनीट एग्जाम भी हो जाएगा। इसी डेट को मान के आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। एक 20 मिनट का स्ट्रेटजी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं।